हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा संडे का क्या रूटीन रहता है? वैसे तो कहा जाता है कि संडे का जो दिन होता है वो रेस्ट डे होता है, पर मुझे नहीं लगता है ऐसा कि संडे का रेस्ट डे होता है, क्योंकि संडे को इतना काम होता है ना। हर घर का यही है, हर घर में संडे को इतना काम होता है, क्योंकि हम संडे का वेट कर रहे होते हैं कि संडे आएगा तो ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, एंड सारे काम हमें संडे को ही याद आते हैं। संडे को इतने काम हो जाते हैं कि हम लोगों को दिन भी छोटा पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो शुरुआत करी थी वो मैंने अपने किचन से करी थी। किचन में बहुत टाइम से सोच रही थी कि थोड़ा थोड़ा साफ़ करना था, कबर्ड्स वगैरह थोड़े से गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा था कि संडे को ही हम लोग साफ़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं वही सब साफ़ कर रही थी, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। पर संडे को रहता है कि हस्बैंड घर पे रहेंगे तो थोड़ा और टाइम मिल जाता है सफाई करने का। तो यहाँ पे मेरा जो किचन है वो पूरा साफ़ हो चुका है। वैसे तो संडे को बहुत से लोग हैं जो बाहर घूमने भी जाते हैं, पर हम लोगों को ऐसा टाइम नहीं मिल पाता है कि हम लोग बाहर जाएं। जाते हैं हम लोग बाहर, पर संडे को हमारा बहुत कम पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि संडे को घर में ही इतना काम होता है कि बाहर का पॉसिबल ही नहीं हो पाता है जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने देवांश को सुला दिया था, क्योंकि देवांश बहुत देर से रो रहा था सोने के लिए, एंड मुझे और भी बहुत सारे काम करने थे। तो यहाँ मैंने सबसे पहले देवांश को सुलाया था, और दूसरी साइड मेरे हस्बैंड ने मशीन लगा ली थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे। अगर मैं झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करती और उसके बाद मशीन लगाती तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। इसलिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि दूसरी साइड में मशीन लगा लेता हूँ, आप बाकी के काम कर लो। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड वही मेरी हेल्प कर रहे थे काम करवाने के लिए। वैसे मेरे हस्बैंड का सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो सैटरडे संडे मुझे 2 दिन आराम भी मिल जाता है, एंड मेरे काम में भी हेल्प हो जाती है। क्योंकि अगर मैं एक काम करती हूँ तो मेरे हस्बैंड दूसरा काम साथ में करवा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हें ही सारा काम करना है। अगर मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो दूसरा काम वो खुद ही कर लेते हैं, उन्हें बोलने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मेरी इतनी हेल्प करते हैं वो हर चीज़ में, कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। इस टाइम पे विंटर्स का टाइम है और मेरा बेबी भी बहुत छोटा है, तो ये चीज़ भी रहती है कि अगर मैं ज़्यादा पानी का काम करूँगी तो मुझे अगर ठंड लगेगी तो बेबी को भी प्रॉब्लम हो सकती है इस चीज़ के लिए। तो वो खुद ही मतलब आगे से काम करने लग जाते हैं, बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले उन्होंने मशीन में धोए थे देवांश के टॉयज़, जो सॉफ्ट टॉयज़ थे। हम जब भी वीकली मशीन लगाते हैं तो सबसे पहले देवांश के टॉयज़ उसमें डाल देते हैं, ताकि वो अच्छे से वॉश हो जाए। क्योंकि डेली बेसिस पे देवांश जो है वो उन्हीं टॉयज़ से खेलता है। कभी वो बेड से नीचे भी गिर जाते हैं, और बेड पे भी गंदे होते हैं, सबके हाथ लगते हैं, हम भी बार बार उसे वो टॉयज़ देते हैं। देवांश के भी टॉयज़ में हाथ लगते रहते हैं, तो वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको वीकली जो है वो वॉश कर देते हैं, ताकि बेबी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनकी आदत होती है, उनके हाथ में कुछ भी चीज़ आती है तो वो मुंह में डाल लेते हैं। तो वही इसलिए हम लोग ना सारे जो टॉयज़ होते हैं उनको वॉश कर देते हैं, ताकि बेबी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो उनसे ईजिली खेल भी ले। तो यहाँ पे देवांश अभी सो ही रहा था, मैं बाकी के दूसरे काम फिनिश कर रही थी। और यहाँ पे मेरा सारा जो काम है वो कंप्लीट हो गया था। झाड़ू पोछा बर्तन किचन साफ डस्टिंग वगैरह मैंने सारी चीज़ें कर ली थी। और यहाँ पे जब मैं दूसरी साइड आई तो देखा कि हस्बैंड ने आधे से ज़्यादा कपड़े धो दिए थे। एक साइड कपड़े धो रहे थे वो, और दूसरी साइड यहाँ पे देवांश के जो टॉयज़ थे वो हमने वॉश करके उसमें ड्राई भी कर दिए थे, ताकि सूख भी जाए। क्योंकि उसको डेली बेसिस पे खेलना होता है, तो गीले रहेंगे तो वो खेल नहीं पाएगा। इसलिए हमने उसको अच्छे से ड्राई करके और हीटर जला के उसके सामने इनको रख दिया था, ताकि ये थोड़ी देर में सूख जाए। क्योंकि बाहर मौसम भी बारिश जैसा हो रहा था, तो नहीं सूख पाएंगे धूप में, इसलिए बहुत हवा चल रही थी। तो हमने सोचा कि इसको नीचे ही रख देते हैं, क्योंकि अगर छत पे इसको लेके जाएंगे सुखाने के लिए तो उसमें डस्ट वगैरह बैठ जाएगा, क्योंकि गीले कपड़ों पे बहुत जल्दी डस्ट बैठता है। तो इसलिए हमने इसके जो टॉयज़ हैं वो नीचे ही सुखा दिए थे। यहाँ पे देवांश भी सोकर उठ गया था, तो उसको भी संभालना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप देवांश के साथ खेल लो थोड़ी देर, बाकी के जो कपड़े हैं वो मैं वॉश कर लेती हूँ। वैसे तो उन्होंने आधे से ज़्यादा कपड़े वॉश कर दिए थे, बस थोड़े से कपड़े रहते थे, तो मैंने सोचा कि मैं ही वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि उनको भी काफ़ी देर हो गई थी कपड़े धोते धोते, तो मैंने सोचा बाकी के जो कपड़े हैं वो मैं ही वॉश कर देती हूँ। क्योंकि कपड़े धोने के बाद ना और भी बहुत सारा काम रहता है, जैसे कि कपड़े वगैरह वॉश कर लेते हैं तो उनको बेबी के जो कपड़े हैं वो अलग रखने पड़ते हैं, और हमारे जो कपड़े हैं वो अलग रखने पड़ते हैं।
सारे कपड़े धोने के बाद मेरा हमेशा एक काम रहता है कि जो भी मेरे हस्बैंड के वीकली शूज़ वगैरह होते हैं वो मैं वॉश कर देती हूँ, क्योंकि उनको डेली बेसिस पे ऑफिस जाना होता है तो गंदे हो जाते हैं। तो हर हफ्ते मैं उनको वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लीन कर दी थी। एंड ये मेरा वीकली रूटीन है कि जब भी मैं मशीन लगाती हूँ ना, तो मशीन के लगाने के बाद जो भी टब मग और बाल्टी वगैरह होती हैं, ये सारी मैं हमेशा वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि वीकली वो साफ़ हो जाते हैं, डेली बेसिस पे तो नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने कपड़े सारे अलग अलग कर दिए थे। यहाँ पे हम लोगों के कपड़े रखे हुए थे और दूसरी साइड देवांश के कपड़े रखे हुए थे। एंड दिवांश के लिए जो हमने क्लॉथ स्टैंड मंगाया था, वो क्लॉथ स्टैंड ये है जो कि बहुत ही प्यारा है। एंड छोटे बच्चों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों के क्या होता है ना कि हम लोग रस्सी वगैरह पे कपड़े डालते हैं तो वो बड़े कपड़ों में मिक्स हो जाते हैं, तो उनको ढूंढना ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैंने ये क्लॉथ स्टैंड मंगाया था। एंड ये जो स्टैंड है ये मैंने मीशो से मंगाया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लगा था उस टाइम पे। एंड बहुत ही ज़्यादा ये मतलब कि अच्छा रहता है कपड़े वगैरह सुखाने के लिए। बच्चों के ईजिली कपड़े मैं इस पे सुखा देती हूँ। धूप निकली थी हल्की फुल्की, तो सोचा कि जब कपड़े मशीन में सुखा ही दिए हैं तो यहाँ पे छत पे भी डाल देते हैं, थोड़ी सी धूप लग जाएगी। इससे क्या होता है कि कपड़ों की स्मेल भी चली जाती है एंड कपड़े सूख भी जाते हैं। और विंटर्स के टाइम पे ना कपड़े बहुत लेट सूखते हैं। गर्मियों में अगर हम लोग कपड़े डालते हैं ना तो 1 से 1.5 घंटे के टाइम में कपड़े सूख जाते हैं, और विंटर्स में ना 2-2 दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने के लिए। तो यहाँ पे हमने सारे कपड़ों को धूप में फैला दिया। दूसरी साइड यहाँ पे मैंने जो भी शूज़ वगैरह वॉश करे थे उन सबको यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिया था, क्योंकि धूप अगर हल्की फुल्की निकली है ना, मशीन के कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और ये प्लांट ना मेरे हस्बैंड ने थोड़े दिन पहले मुझे बिना बताए लगाया था। उन्होंने क्या किया था कि नीचे से ना 2-3 प्याज ले जाके और ऊपर गमले में लगा दिया था। और आज जब मैं छत पे गई तो वो मुझे बता रहे थे कि ये जो प्लांट है ना, ये मैंने थोड़े दिन पहले लगाया था और अभी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो नीचे आके मैंने यहाँ पे देवांश को नहलाया था, और नहलाने के बाद मैंने उसे हीटर के आगे बिठा दिया था, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और छोटे बच्चों को तो ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए मैंने देवांश को यहाँ पे फटाफट से रेडी कर दिया था और यहाँ पे उसको कैप लगा दी थी। जैसे ही देवांश को कैप लगाते हैं वो हमेशा रोने लग जाता है, क्योंकि उसको कैप लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी के साथ टाइम जो है वो शाम के 4 बज गए हैं और अब हम जा रहे हैं लंच करने। थैंक यू।